हरिओम हरे कृष्ण। अच्छे आध्यात्मिक अनुभव के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम बैठकर परमात्मा में ध्यान लगाएं, उसकी कृपाओं को आत्मसात करें, उसकी कृपाओं के बारे में सोचें। धीरे धीरे यही ध्यान हमें परमात्मा के अनुभव तक लेकर के जाता है और यही सच्ची भक्ति हुआ करती है। लेकिन भक्ति में अनेक कर्मकांड भी समय समय पर जुड़ जाते हैं। कर्मकांडों को पूरे तरीके से नहीं नकारा जा सकता। कर्मकांडों की अपनी एक महत्ता होती है, एक महत्व होता है। कर्मकांड हमारी पूजा को एक क्रम प्रदान करते हैं और हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम और आसक्ति को जन्म देते हैं। लेकिन पुनः परमात्मा के अनुभव के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में यह कहकर कि हे परमात्मा, हम अपनी तरफ से साकल्य को समर्पित करते हैं, यह वातावरण को शुद्ध करे, वायु को शुद्ध करे और आपकी कृपा हम पर बनी रहे, तो भी आप आहुति डाल सकते हैं। लेकिन वैदिक मंत्रों से दी जाती है। यहाँ तक कि आर्य समाजी लोग हमारे कहते हैं कि इस मंत्र से यह समिधा चढ़ानी है, दूसरे मंत्र से, तीसरे मंत्र से एक समिधा, फिर चौथे मंत्र से एक समिधा। आप उन्हें समिधाओं को एक ही मंत्र से चढ़ा लें या 4 समिधाओं को चढ़ा लें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी एक सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है, इसलिए वह विरोध के लायक नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। कोई भी व्यवस्था अच्छी ही व्यवस्था होती है। अब इन कर्मकांडों के अलावा भी कुछ चीजें संस्कृति का हिस्सा बन जाया करती हैं। कुछ चीजें, परंपराएं जो कि किसी कारण से शुरू की जाती हैं, आने वाले समय में वो एक धर्म का हिस्सा बन जाया करती हैं। ऐसी ही एक परंपरा है भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाना। आइए जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। आज से पहले अगर हम जमाने में देखते हैं तो लोगों के अंदर श्रद्धा बहुत थी, विश्वास था, परमात्मा का विशेष स्थान उनके जीवन में हुआ करता था। तो हिंदू लोग अपने घर में ईश्वर की मूर्ति को प्रतीकात्मक रूप में रखते थे ताकि वो परमात्मा में ध्यान लगा सकें। अब अगर घर में परमात्मा की मूर्ति उन्होंने रखी हुई है, ईश्वर की मूर्ति रखी हुई है, अब घर में उन्होंने दीपक जलाया, लेकिन दीपक तो तेल का हुआ करता था, घी का हुआ करता था। अब वो पूरे घर को तो इतना प्रकाशित नहीं कर पाता था। कई बार घर में दीपक जलाया, घर में तो प्रकाश हो गया, लेकिन उस कोने में जहां पर भगवान की मूर्ति रखी हुई थी वहां अंधेरा सा पड़ा हुआ था। अब यह परंपरा, यह प्रथा शुरू हुई कि पहले दिया भगवान के सामने, उस मूर्ति के सामने जलाया जाएगा ताकि वह स्थान प्रकाशित हो, उसके पश्चात घर में जलाया जाएगा। अब घर में 2 दिए जलते थे, प्रत्येक शाम को, प्रत्येक सुबह, जब प्रकाश की आवश्यकता होती थी। अब सबको यह सुंदर परंपरा लगी, सबने इसको अपनाया, फिर यह पूजा पद्धति का हिस्सा बन गई। और आज की तारीख में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि लोग मंदिर जाते हैं, दिया जलाते हैं और बस हो गई पूजा। न ध्यान की आवश्यकता, न किसी दूसरी चीज की आवश्यकता। अब ये केवल उस दीपक से पूरी हो जाती हैं उनकी जरूरतें जो पूजा की। मंदिर गए हैं तो परमात्मा में ध्यान लगाएं, अपने अवगुणों के बारे में सोचें, दोषों के बारे में सोचें, उनके लिए क्षमा मांगें, परमात्मा से कहें कि परमपिता परमात्मा, हमारे इन दोषों को दूर करना, हमारे अंदर कुछ विशेष योग्यताओं को देना, आपकी दया हम पर बनी रहे। इस प्रकार की चीजें नहीं करते हैं, ना ही धन्यवाद देते हैं परमात्मा को उन चीजों के लिए जो कि उन्हें प्राप्त है, ना ही ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिया जो जला दिया है। एक दुकानदार दुकान खोलता है, कोने में भगवान की तस्वीर को स्थापित किया हुआ है, वहां पर दिया जला दिया, हो गया पूरा। ऐसा नहीं कि बैठ करके परमात्मा के सामने कुछ सुबह शाम को किसी भी प्रकार से सही अर्थों में प्रार्थना की जाए। यहाँ पर इनका दोष शुरू हो जाता है। अन्यथा दिया जलाना, दिए से कीटाणुओं का विनाश होता था। जाहिर सी बात है, तेल का दिया अगर जलाया जाता था, घी का दिया जलाया जाता था तो कीटाणु नाशक हुआ करते थे। घर में प्रकाश को भी करते थे। मंदिर में भी यदि दिया न जलाएं सुबह शाम तो अंधेरा पड़ा हुआ होगा, अच्छी बात नहीं लगती, तो श्रद्धा के रूप में सुबह और शाम दिया जलाया जाता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि प्रत्येक घर में प्रकाश के लिए लाइट है, अच्छी लाइट है, वो भी प्रदूषण नहीं करती है। मंदिर में भी बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं। अब दिए की प्रकाश के लिए तो आवश्यकता नहीं। अब रहा सवाल कीटाणुनाश के लिए, तो हम पूजा से इतनी गंदगी कई बार फैला देते हैं कि उससे बेहतर तो यही स्थिति रह जाती है कि उस दिए को नहीं जलाया जाए। बहुत सारे मंदिरों में दिया जलाने के लिए प्रतिबंध
हो गया है, आप शहरों में देख सकते हैं। लेकिन गांव में यदि इस तरह से कर दिया जाए तो लोग भड़क उठेंगे, कहेंगे देखो भाई अब तो पूजा को ही मना किया जाने लग गया। अब अगर बड़े बड़े मंदिरों में देखें तो प्रतिबंधित। कारण क्या है कि बहुत बड़ी तस्वीरों के, सुंदर तस्वीरों के सामने शीशे लगा दिए, बावजूद उसकी अगर बड़ी लो जलती है तो उस शीशे के सामने के हिस्से को भी काला करती है। और वहाँ पर बार बार घी डलने से इतनी ज़्यादा कोई ध्यान तो नहीं रख सकता, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ पर गंदगी सी फैल जाती है। अगर चतुर्मास का समय है, जैसे कि वर्तमान में समय चल रहा है, तो बहुत सारे जीव कीट पतंगे वहाँ पर भगवान जी की मूर्ति के सामने उस आग में जल करके स्वाह होते हैं, जो कि अच्छा प्रतीत नहीं होता। तो फिर क्या पूजा पद्धति को अपनाया जाए? सर्दियां हैं तो आप बेशक दिया जलाएं, लेकिन बड़ी स्वच्छता का ख्याल रखते हुए जलाएं। अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। चातुर्मास का समय है तो एक छोटी सी यज्ञ वेदी घर में बना करके रखें, मंदिर में बना करके रखें, उसमें थोड़ी सी समीदा शुद्ध घी के साथ में अग्नि प्रज्वलित करें और उसके पश्चात आप उसमें सामग्री वगैरह डालें। अगर आप दूसरे मंत्र नहीं जानते तो आप गायत्री मंत्र को पढ़ें, 11 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें और गायत्री मंत्र के साथ में उस छोटे से अग्निहोत्र को आप करें। बहुत खुशबू भी होगी, बहुत बीमारियां भी आपकी भागेंगी, वह स्थान भी शुद्ध हो जाएगा। और जब तक कि वह आपकी पूजा पद्धति वहाँ पूरी नहीं होती, वहाँ पर बैठें, फिर परमात्मा से प्रार्थना करें, आरती करें और उसके पश्चात बड़ी श्रद्धा के साथ उस पात्र को उठा करके अन्यत्र स्थान पर रख दें। उस राख को चलते हुए कहीं पर जल में प्रवाहित करें, जो गाँव में है खेतों में प्रवाहित करें, अच्छा रहेगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हम उसके महत्व को समझें, कर्मकांड के महत्व को समझें, उसे नकारें भी नहीं और उसको वैज्ञानिक तरीके से हम इस्तेमाल करें, ताकि हम अंधविश्वास में भी न पड़ें और कर्मकांड भी हमारे शेष बचे रहें। किसी भी चीज़ को हम इसलिए अंधानुसरण न करें कि इसको बड़े करते आए हैं, और किसी भी एक कर्मकांड को हम पूरी पूजा न समझ लें जब तक आप भाव के साथ परमात्मा के सामने बैठ करके आत्मचिंतन और आत्म अवलोकन नहीं करते, उसकी कृपाओं को महसूस नहीं करते, उसकी दयाओं को महसूस नहीं करते, तब तक आपकी पूजा नहीं हो सकती। हरि ओम, हरे कृष्ण।